वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसकी एक यानी फर्स्ट वीडियो आपकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था जो इसके फंडामेंटल रूल्स थे। पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक पार्टनर के राइट क्या होते हैं, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन है वो पार्टनरशिप में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, जो पार्टनरशिप की ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैसे रिकॉर्ड किया जाए, ये हमें सीखना था। इसमें हम आपको बताएं, इसमें आपका एक अकाउंट होता है, वो होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम इसमें बनाते हैं। जरा ये डायरेक्ट इस एक अकाउंट आपने और भी सुना होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप इस पे कंफ्यूज हो सर क्या एक ही है ये या कुछ डिफरेंस है? तो डेफिनेशंस में तो आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएगी, आप किसी बुक में पढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली में इनमें डिफरेंस क्या है वो हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहली बात आपको बताएं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें हम जो है तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी ट्रेडिंग अकाउंट आपने पढ़ा होगा 11th में। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी आपको फायदा मिलता है, इस तरफ होती है सेल्स या इस तरफ होता है परचेज करना। आपने सेल्स किया 1 लाख रुपए और परचेज किया था उस चीज को 50,000 रुपए का, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। जब भी आप बैलेंस करोगे ये 50,000 रुपए आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी जो भी सेलिंग और परचेजिंग में ट्रेडिंग का मतलब है व्यापार करना, यानी कोई चीज खरीदना और बेचना। आपको इस सेलिंग और परचेजिंग से जो भी फायदा मिला वो आपको क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को लेके आते हो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी किस वाले अकाउंट पे, जो ये वाला अकाउंट नहीं है, याद रखना, प्रॉफिट एंड सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इसमें एप्लीकेशन लगा हुआ है वो ओनली और ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है। अब इसमें क्या होगा, जो भी आपको फायदा हुआ था उसको लिखो ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपए। अब इस चीज में क्या क्या चीजें हम लोग माइनस करते हैं, याद रखिए कि जो भी आपका फर्म से संबंधित एक्सपेंसेस होते हैं, यानी रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है रेंट हो सकता है, कोई भी एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है, यानी इसको वेजेस भी बोल सकते हैं, यानी वेजेस इसको नहीं बोलेंगे, वो तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी हो चुका होता है। सैलरी हो गई, रेंट हो गया, कोई भी डेप्रिसिएशन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाता है, यानी जो भी आपका फर्म से संबंधित एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के, यानी जैसे हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट का हमारा रेंट हो गया, लाइट का किराया, वो राइट इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, रेंट हो गया, मेंटेनेंस चार्ज जो भी होते हैं वो सारे के सारे ग्रॉस प्रॉफिट में से हटा देते हैं। यानी सपोज मान लेते हैं हमारा ये 50,000 प्रॉफिट में से 5,000 रुपए आपका ये सब मेंटेनेंस और रेंट सैलरी सारी चीजें हो जाती है। इसके बाद जो भी आप इसको बैलेंस करोगे, जो भी चीजें बचती है, बैलेंस बचता है, उसको आप बोल देते हो नेट प्रॉफिट। अब आप इसको बैलेंस करोगे, जब भी बैलेंस करोगे तो आप इसमें से 50 से नहीं 45,000 में आपको फायदा हुआ। याद रखना कि यही 45,000 अब आपको किसको बटेगा, पार्टनर्स को बटेगा। भाई हमने पहले व्यापार किया, उसमें से रेंट सैलरी डेप्रिसिएशन सारे के सारे खर्चे निकाल लो, इसके बाद जो बचता है तो वो पार्टनर्स को दे दो, यही तो होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करके यहां से हमने नेट प्रॉफिट लिया और नेट प्रॉफिट लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये थी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में याद रखना कि इसमें फर्म से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं तो वो सारे हमारे नोट किए जाते हैं।
और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो पार्टनर्स को पैसा यानी प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया इस चीज की हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी बनाने की प्रोसेस में आते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। आपको हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो कि ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट है वो कहां से ट्रांसफर किया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये चीजें आपको 11th क्लास में पढ़ाई गई थी। डोंट वेरी, अगर आपको ये चीजें नहीं भी आती तब भी आपको कहीं ना कहीं काम चल जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम इसको एक बार समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका जो पहला इलस्ट्रेशन है उसमें इसकी डिटेल आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, कैसे इसके भी अकाउंट बनते हैं, तो आपको इससे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अब आपको नेट प्रॉफिट हम मान लेते हैं कि 45,000 था। अब इस नेट प्रॉफिट को हम लोग सैलरी टू पार्टनर्स, किसी पार्टनर में एग्रीमेंट में कर रखा है किसी पार्टनर को सैलरी दें तो उसको सैलरी दे दोगे, किसी पार्टनर कमीशन है तो कमीशन दे दोगे, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भी दे रखा है तो उसको भी दे दोगे। साथ में आप चाहते हो कि कुछ रिजर्व मेंटेन कर लिया जाए तो उस रिजर्व को भी मेंटेन कर लोगे। ये सब करने के बाद जो भी अमाउंट आपने दिया, इस करने के बाद अगर कुछ पैसा आपको कहीं से और भी मिलता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पैसा मिलता है, वो किस फॉर्म में मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो मिलता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में। कोई पार्टनर अगर देता है तो उसको भी यहाँ पे हमें नोट करना होता है। याद रखिएगा कि जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो आपका एक तरह से हमें के लिए पैसा आता है, ये नेट प्रॉफिट भी आता है। सपोज किसी पार्टनर ने कुछ पैसा दिया होगा तो उसको भी क्रेडिट साइड में रख लेंगे, यानी जो पैसा आते पार्टनर्स को मिलने के लिए आ रहा होता है उसको सारा सारा इस तरफ, जो पैसा हम अंत में बांटेंगे वो सारा सारा पैसा जैसे सैलरी कमीशन जो देते जाते हैं उसको सबको इस तरफ यानी डेबिट साइड। आपको बता दें कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड हम बोल दे रहे थे, ये जो आपका ये साइड होता है इसको डेबिट बोलते हैं, ये आपका क्रेडिट साइड होता है। यानी आप अगर सही वे पे बोलो तो आपके हिसाब से जो आपका कैसे बोलेंगे, ये वाला हैंड है लेफ्ट हैंड है यानी लेफ्ट साइड डेबिट, ये आपका क्रेडिट साइड। चलिए इन सब करने के बाद अगर फिर भी बैलेंस किया, जो भी बैलेंस आएगा तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पैसा बचता है इसके बाद सपोज सैलरी दी किसी को, आपने किसी पार्टनर को 5,000 रुपए, कमीशन दिया 3,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 10,000 रुपए, रिजर्व रख लिया आपने 2,000, ये 5,000 रुपए रिजर्व रख लिया। देखते हैं आपने 23,000 रुपीज दे दिए, आपके पास 22,000 अभी भी बचा होगा। 22,000 रुपीज आप कहां में दोगे, जो भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल्स अकाउंट में। ए बी जितने भी पार्टनर्स होंगे तो उनका जो भी एग्रीड रेशियो होगा इक्वल होगा तो आप 11-11, ठीक है, जो भी रेशियो होगा उस रेशियो के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये था पहला अकाउंट जो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। और याद रखना आपको इस अकाउंट में इससे ज्यादा कुछ ज्यादा आना नहीं है, आप चाहो तो इसी फॉर्मेट को लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। आप ये चीज याद रखना, जो भी चीजें फायदे के लिए आएंगी यानी पार्टनर्स उसको बांटेंगे या नेट प्रॉफिट हो सकता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकती है। इस तरफ लगभग मेनली दो ही चीजें आती हैं, वो आपको इस तरफ शो करनी है यानी क्रेडिट साइड में जो सैलरी दोगे, कमीशन दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिजर्व सारी की सारी चीजें दोगे वो आपका डेबिट साइड में। अब इससे रिलेटेड आपकी जनरलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरलिटीज कैसे करते हैं आपका, इसका सबसे बेहतर तरीका हम आपको बता देते हैं। जनरल एंट्रीज करने का सबसे हमने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने देखा इसमें नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रखा था, यानी इस पहली एंट्री में नेट प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो सर ये टू कैसे, हमने देखा ये क्रेडिट में यानी P&L की क्रेडिट साइड में रखा गया इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया, और चीज क्या रखा गया है
नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी आया हुआ था तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारी की सारी जो इस तरफ लिखी हुई हैं वो सारी की सारी चीजें तुम्हारी क्या है, जो लिखी हुई हैं वो डेबिट होने वाली हैं। और ये अकाउंट कौन सा है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन एंट्रियों के लिए क्रेडिट होगा। पहली एंट्री हो गई है आपकी। दूसरी एंट्री क्या है, जब आप प्रॉफिट को लेके आते हो, अब सैलरी दोगे, जिस जिस पार्टनर को सैलरी दोगे तो वहां पे आपका पीएनएल अकाउंट यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू जिस पार्टनर को, जैसे ए पार्टनर यानी ए सैलरी, जिस भी पार्टनर को दोगे सैलरी हो या टू कमीशन भी हो सकता है, आप कमीशन दोगे तो वो भी पार्टनर, जो भी पार्टनर होगा वो पार्टनर क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोगे तब भी पार्टनर क्रेडिट होगा, और शेयर भी जब मेंटेन करोगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे तो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन सारी की सारी चीजों में डेबिट हो रहा होगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें टू ऑलरेडी लगा के रखा है हमने, टू का मतलब क्रेडिट होता है, तो सारी की सारी चीजें आप टू लगा के रख दो यानी क्रेडिट साइड में, इसमें क्या होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। तो ये थी आपकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। चलते हैं और इसमें क्या हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। अब याद रखिएगा सारी की सारी एंट्रियां एक सेपरेट एंट्रियां होती हैं, आप ऐसे कंबाइन नहीं करिएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी अकाउंट, दूसरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, मतलब सेपरेट सारी एंट्रियां। अब आपसे बोल दिया जाए सैलरी की क्या एंट्री होगी, कमीशन की क्या एंट्री होगी, हो सकता है मे भी आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा कि आप कमीशन की एंट्री बताओ, तो आप सिर्फ कमीशन की एंट्री ही शो करोगे, ठीक है ना। या आपसे मोरल कोई ओरल पूछ ले, ऐसे मोरल वैल्यू, जैसे आप प्रैक्टिकल के लिए कभी बैठ जाते तो ऐसे में आपको क्या करना है, सिंगल एंट्री अगर पूछता है सिंगल एंट्री ही आपको बतानी है, कोई आपको बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वही चीज थी, आपको हम इसमें सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाहते थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो हमारे फर्म के एक्सपेंसेस को निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से व्यापार करके पैसा लेके आते हैं, उसमें से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब निकाल दिए जाते हैं। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट होता है उसमें से पार्टनर्स को जो भी चीजें एग्री की होती हैं वो सारे सारे पैसे देने के लिए एक स्टेटमेंट रेडी तैयार करते हैं, ये सैलरी कमीशन। तो इस प्रकार से आप इसकी डेफिनेशन डिफरेंस को थोड़ा सा रीड करिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इसकी डिटेल एक क्वेश्चन भी कराएंगे जिसमें आपका सारे के सारे अकाउंट्स ओपन होंगे। ओके, तो कैसा लगा ये आपका जो सेकेंड पार्ट था, नेक्स्ट जल्दी ही आपका थर्ड पार्ट भी आएगा। और भाई थोड़ा सा लाइक वाइक करते जाइए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।